माँ और बेटे का अनमोल और अटूट प्यार। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तुम्हारे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। करीब 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज़ में माँ बोली। और अगले दिन सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती है, लेकिन प्रभा देवी के चेहरे पर यहाँ आने के बावजूद कोई शिकन तक नहीं थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेरा बेटा तो बस कुछ समय के लिए ही यहाँ छोड़ कर गया है। विदेश से लौटते ही मैं अपने बेटे के साथ अपने घर वापस चली जाऊंगी। एक दिन आश्रम में कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? एक महिला ने बताया, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में रहते जब 6 महीने बीत गए, एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे को फ़ोन करके पूछा, सुदीप, तुम इंडिया आ गए क्या या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फ़ोन करती, किंतु उसका एक ही जवाब होता, माँ, अभी वहीं हूँ, जैसे अपने देश आऊँगा तुम्हें बता दूँगा। इस प्रकार करीब 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता है प्रभा का बेटा विदेश नहीं गया, वो बस अपनी माँ से छुटकारा पाना चाह रहा था। किसी दूसरे ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा नहीं है। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपने बेटे पर जो अटूट विश्वास था वह हिलने लगा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि जिस बेटे को वो अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, वही बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ना मुझे कभी फ़ोन करता है और ना ही घर लेकर जा रहा है। पहले वो जितना खुश रहती थी, अब उतनी ही चिंता में डूबी रहती थी। बेटे से बिछड़ने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बुरी तरह टूट गईं। इस तरह 4 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी स्वर्ग सिधार गई। अन्य लोगों ने संचालक जी से कहा, इनकी मौत की खबर इनके इकलौते बेटे को तो दे दो, हमें तो लगता है कि वो यहीं कहीं अपने देश में ही होगा। संचालक जी बोले, इनके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की ये बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित लोगों में सन्नाटा छा गया। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा जी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है, शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्या हुआ? किसी ने पूछा। शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझे बताया था, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह में और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ़ मेरी माँ से नहीं देखी जाएगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी माँ समय से पहले ही मर जाए। मेरे मरने के बाद
हमारा 2 कमरों का फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आज ही आश्रम को दान कर रहा हूँ। यह दास्तान सुनकर प्रभा जी के अंतिम संस्कार में उपस्थित सभी लोग माँ और बेटे के ऐसे अनमोल और अटूट प्यार को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।